सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी एकदम बढ़िया चल रहा होगा। तो फ्रेंड्स, आज मैं आरबीआई असिस्टेंट का ऑल इंडिया लाइव मॉक टेस्ट करने वाला हूं, जो कि ओली बोर्ड पे इस टाइम लाइव है। और ये कल शाम के 7 बजे तक लाइव रहेगा, यानी कि 2 नवंबर शाम के 7 बजे तक लाइव रहेगा। अगर आप ये वाला मॉक टेस्ट ऑलरेडी दे चुके हो तो अपना मार्क्स कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना। और अगर नहीं दिए हो तो मेक श्योर करना कि यार उसके पहले दे दो, यानी कि कल शाम के 7 बजे के पहले दे दो, ठीक है। और फ्रेंड्स, आप में से बहुतों का आज एसबीआई पीओ प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होगा। तो बताना यार कि आपका कितना अटेम्प्ट रहा और आपके अकॉर्डिंग क्या लेवल था पेपर का, ठीक है। और जो मेरा है यार, मेरा 4 नवंबर को है। आई थिंक थर्ड शिफ्ट में है, 1 बजे वाला है मेरा। तो उस शिफ्ट में है, तो अपना एनालिसिस में उसी दिन दूंगा। और आप लोग बताना कि आपका आज के प्री के एग्ज़ाम में, एसबीआई पीओ प्री के कितना मार्क्स कह रहा हूँ, कितना अटेम्प्ट रहा आपका, ठीक है। बताना जरूर। चलो फिर मॉक टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। अगर आप ये वाला मॉक टेस्ट नहीं दिए हो तो अगर ऑलरेडी दे चुके हो तो कमेंट सेक्शन में इसका मार्क्स शेयर करना आप, ठीक है। चलो यार, बातें बहुत होगी, अब देखते हैं क्या लेवल रहता है। वैसे आरबीआई असिस्टेंट है तो लेवल तो हाई तो रहेगा नहीं, ठीक है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन द मॉक टेस्ट। ओके, सो ये क्या आ गया, अच्छा ठीक है। एकोमोडेट का स्पेलिंग गलत, यानी कि ए में गलत हो गया। ए में ये भी गलत है। ऑकरेंस का स्पेलिंग गलत है। होस्टिंग मेटिकुलसली गलत है स्पेलिंग, यानी बी गलत है। ये क्या दिया है, ठीक है। कोई सेंटेंस में एरर है और उस एरर को पहचानना है। द ओमेन इज लाइंग ऑन द काउच while the dog is sleeping on the rug and they are both very comfortable. They are both very, हाँ तो इसी में एरर लग रहा है। द किड हु इज स्लीपिंग, यानी कि पहले ही में एरर है। आई एम इंजॉइंग ड्रिंकिंग अ कप ऑफ टी, यार सिपिंग होता है ना, कॉफी को पिया जाता है, तो यहाँ पे ए में एरर है। आफ्टर अ लॉन्ग एंड टाइंग डे द कास्ट द कैट सेट ऑन इट्स, यार यहाँ पे इट्स आएगा, एपोस्ट्रॉफी नहीं आएगा, इसका मतलब होता है इट इज। द कंपनी इम्प्रूव, यहाँ भी वही होगा इट्स, यानी कि इम्प्रूव इट्स होगा, तो ये रहा। आई न्यू डिस्पोज ऑफ, डिस्पोज ऑफ का मतलब होता है कि खत्म कर देना। आई नीड टू डिस्पोज ऑफ दिस ओल्ड बुक्स, डिस्पोज ऑफ, आई थिंक मेरे को सही लग रहा है। आई नीड टू डिस्पोज ऑफ, नहीं नहीं, आई नीड टू ना, मुझे करना है, यानी कि प्रेजेंट में आएगा, ये सिंपल प्रेजेंट में आएगा। तो डिस्पोज ऑफ कहाँ दिया, ये दिया है। सी हैज़ टू संग ब्यूटीफुली एट द ग्रैंड टैलेंट शो, पड़ेगा। सी हैज़ टू सिंग होना चाहिए ना, संग के साथ हैड आएगा, फिर सी हैड टू संग। सी हैड टू सिंग, पढ़ा। सी हैड टू सैंग, हैड टू संग होना चाहिए मोस्ट प्रोबेबली। सी कामली डील सी कामली डील विथ डिस्प्लेइंग रिमार्केबल पॉइज एंड कॉन्फिडेंस। सी कामली डिल्ट विथ होना चाहिए ना, पास्ट में है। डिस्प्लेइंग रिमार्केबल पॉइज एंड कॉन्फिडेंस, तो डेल्ट विथ होना चाहिए। सी कामली डीलिंग विद द सिचुएशन, यहाँ पे यार पास्ट में कुछ हुआ है तो डेल्ट विथ आना चाहिए, आई थिंक सो। तो ऑप्शन के थ्रू जाएंगे, ए का डी देख लेते हैं। द ओल्ड ब्रिज फाइनली गेव वे एंड स्टार्टेड टू क्लैप्स इनटू द रिवर फ्लो, हो सकता है। बी क्या देख लेते हैं। सी डिसाइडेड टू टर्न लेफ्ट एट द इंटरसेक्शन टू एक्सप्लोर न्यू रूट, हाँ ये भी हो सकता है, यानी कि पहला ही मुझे लग रहा है। ओके, देख ले, ए डी बी यहाँ पे तो नहीं, ए डी बी एफ मेरे को सही लग रहा है। सी देख लेते हैं, पहले ऑप्शन के थ्रू चल जाते हैं। डेवलपमेंट इज अंडर वे ऑन द मोर एडवांस, नहीं ये तो पहले ए देख लेते हैं। ही फाइनली लैंडेड अ जॉब एज सॉफ्टवेयर डेवलपर एट अ प्रेस्टीजियस टेक कंपनी, तो ए का ई मैच कर रहा है। ए का ई कहीं दिख रहा है क्या, हाँ यहाँ दिख रहा है, तो ए का ई, तो सी का एफ देख लेते हैं। सी का एफ, डेवलपमेंट इज अंडर वे ऑन द मोर एडवांस के बाद टू कैसे आएगा। बी का डी देखते हैं। विजिटिंग ग्रैंड पेरेंट्स अलाउ द चिल्ड्रन टू स्पेंड सम, हाँ बी का डी हो जाएगा, यानी कि ए ई और बी डी सही लग रहा है मुझे। आई वुड बी इंटरेस्टेड इन बाइंग दिस कार इफ यू सेल इट, ठीक है।
तो DACEB, DACEB कहीं दिया है क्या? DACEB, हाँ है, ठीक है। स्ट्रेंजर अप्रोच मी एंड इंक्वायर, यानी कि ACE आना चाहिए स्टार्टिंग में। तो ये ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। बेसिकली यार ये सब बहुत इजी है यार एज कम्पेयर टू SBI PO, IBPS PO, इसलिए मैं जल्दी कर पा रहा हूँ इसको, और आप भी कर पा रहे होगे। आई नीडेड मोर मनी टू बाय हाँ ठीक है, तो BCEDA, सी सॉरी CBEDA, वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड डांसर ऑफ ही जनरे ही इज वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड, यानी कि ACDBE। There are no specific requirement for what we must wear to this party। हाँ तो ठीक है, DACBE दिया है क्या? हाँ ये है। ओके, मोस्ट डेज ऑफ द विंटर वी वॉक, ही कम अलोन टू दिस नैरो, पता नहीं, barely a steam, just a rivaled brush and winds to one side and us to other। कुछ मतलब नदी के बारे में बात हो रहा है, एक साइड और दूसरे साइड के बारे में। चलो आगे देखते हैं। टू ब्रोकन डाउन रो बोट्स रॉटेड इन अ बेंड, द वाटर, आगे देखते हैं। द वाटर टूवर्ड, यानी कि कहीं जा ही रहा होगा, तो कंक्लूडेड टूवर्ड, द वाटर कंक्लूड टूवर्ड केदार माउंटेन। यार यहाँ पे कंक्लूड मतलब खत्म होना, स्टेपिंग टूवर्ड, स्टेपिंग टूवर्ड मतलब स्टेपिंग का मतलब होता है जाना, स्टेपिंग आगे बढ़ना। हाँ तो टूवर्ड किसी के, हाँ ठीक है, तो किसी की ओर जा रहा है यानी कि जा ही रहा होगा, मूवमेंट हो रहा होगा, तो स्टेपिंग सही लग रहा है। द रिफ्लेक्शन द सीमर पट हिम इन माइंड ऑफ द क्लियर, the reflection the streamer put him in mind of the clear dappling ribbons racing through the flat fields of his childhood, that the shape of the streams were so film, even the gentle bends and wind mouth opening that tightened to a false horizon enlightened him। नहीं, क्लियर मिसमराइज भी हो सकता है, पुरानी यादें ताजा कर दी। द लिटिल boats were ruined version of the one he drifted in with his girlish pipe। The little boats were ruined version of the one he had drifted in with his girl wife। Boats were the ruin, the little, the little, the little, the little boats हो सकता है। Tamarin limbs to lay still and not be seen through the green shoots of the field। Those movement in all he would be advanced were away from a camera, they would make nothing those sorry friends। It seemed a tree of fate when she got with a child just as a war broke out हो सकता है। चलो ठीक है यार, तो बाद में, इसको बाद में इटर्नली का मतलब जो अनवरत चलता रहता है, यानी कि परपेचुअली। विशफुल थिंकिंग है मतलब जो हम लोग सोचते हैं। यार मुझे अभी थोड़ा सा इसमें डाउट है, पढ़ूंगा फिर समझ में आएगा। ओके सो 24 30, चलो पहले पढ़ ही लेते हैं। स्टार्टिंग से देखते हैं, पहले क्वेश्चन स्टार्टिंग में क्या था। व्हाट वाज वन थिंग दैट नाइटर कंसीडर एज ए स्किल दिस डे। ओके, the sun was going down the last official night of summer, and if I could have, I would have frozen that moment forever। I would have let the sun hang eternally over the horizon, painting the ocean and the earth in the stunning cold and orange, warming my face despite the breeze
warming my face despite the breeze that said fall was coming. I would have let it sit there in the spot, unmoving, never giving way to night or coming back again to announce the arrival of the following day. Gauri sat beside me. He gazed soft and high, just the slightest bit glassy. Buzz on the expensive dinner we had saved for the occasion. Wow, bhai wah. She didn't look at me. She was fully lost in the moment. It was one of those things that seem like a skill in itself nowadays. अच्छा, ये रहा skill. Skill क्या है? She didn't look at me. She was fully lost in the moment. अच्छा. हाँ, the ability to immerse oneself completely in the particular moment. तो इसी के बारे में बात कर रहे हैं ऑथर. ओके. The ability to the ability to oneself completely in a single instant, but she had it. उसके पास था. It was one of the things I love about her. One of the many things I hope she could teach me to do better. When I look, ये क्या दिया है? As per the passage-by was the narrator dismayed when she looked at the bottom. अच्छा, because the narrator couldn't capture beautiful photographs of the sunset. Because he still did not want to spend time with Naeem. Because the narrator was annoyed by the uncertain weather. Because the weather did not allow the narrator to go away. Because the sun continued to set against the narrator's wishes. हाँ, यही होगा. क्योंकि भाई नरेटर चाह रहे थे कि ये ना हो, बट भाई सन तो डूब ही रहा था ना, सन सेट हो रहा था. तो एज पर द पैसेज, हाउ डिड द नरेटर फील व्हेन द सन इवेंचुअली सीज्ड टू बी विजिबल. ये आगे पढ़ लेते हैं. When I look at the back horizon, I was disappointed to see that all my wishful thinking had gone nothing to hinder the inevitable. The sun was still descending, closer now to the point where it would wink out and put an in this summer that would probably go down as the best 3 months of our life. It was hard to think about what might come after this. अच्छा, सही बात है. Do things go back to normal? क्या पहले जैसा हो सकता है? Do we go back home, back to the state and fall into the same old routine? Or do we go back, change, better? Does life take a different shape now that we spend this time living everywhere and anywhere across the ocean? Each of us learning along the way. सही बात है. I shook the thoughts way and tried to lose myself the way Gauri was lost, and feel very drop of joy out of these final moments as the sun sank deeper behind the horizon of the ocean, swallowing the last light of the perfect season. It was when the sun had almost disappeared that I felt it. A twinge or a tingle that almost made me once. तो यहाँ पे दिया हुआ है, इट वॉज वेन द सन हैड ऑलमोस्ट डिसअपियर देन आई फेल्ट इट. क्या था ये? एंड फील वेरी ड्रॉप ऑफ जॉय आउट ऑफ दिस फाइनल मोमेंट एज द सन. एंड फील वेरी ड्रॉप ऑफ जॉय आउट ऑफ दिस फाइनल मोमेंट एज द सन. अच्छा, ठीक है. नॉस्टैल्जिक फील कर रहे हैं ये. Which among the following stories करे about the latest situation on the last night of the summer? तो भाई ये बेचारे मतलब कि निराश है, तो देख लेते हैं. The narrator was waiting for the summer to end. हाँ, यही करना चाहते, मतलब इच मोमेंट को वो चेरिश ही तो कर रहे थे. अरे यार, चेरिश का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है क्या देखने में? नहीं, सही है. The narrator admired Gauri's ability to feel lost in the moment. सही है. Gauri was constantly thinking about her name. The narrator was eager to go back to the हाँ, पहला और तीसरा हो जाएगा. ये हो गया. विशफुल थिंकिंग यहाँ पे दिया हुआ था, तो हाँ, तो यही वाला होगा ऑप्शन डी. मुझे उस टाइम भी लग रहा था, बट पढ़ने के बाद कंफर्म हो गया. मोस्ट डेज ऑफ द विंटर ही कम अलोन टू दिस नैरो. नैरो क्या हो सकता है यार? नैरो वाटर तो होगा नहीं. नैरो स्ट्रीम लाइन हो सकता है. तो यार वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आएगी नहीं. नैरो रूट हो सकता है ना. हाँ, पतला पतला रास्ता. चलो रूट पे ही देते हैं, लेकिन रास्ता का बात, चलो रूट सादा से ही हो. चलो फिर नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं. लेट्स बिगिन.
लेट्स कम टू द नेक्स्ट सेक्शन। इसको बाद में करते हैं, इसको बाद में, पहले स्पीड मैथ एज यूजल, इसको बाद में, इसको बाद में, इसको बाद में। 963, तो +9 -7 -9 और +7, और ये 154, यानी कि 7 दूना 14, 7 दूना 14, तो 22 और 7, यानी कि +22 +7। ये जो है इससे छोटा है, ये जो है इससे छोटा है, ये जो है इससे छोटा, इसके बराबर नहीं, x छोटा भी है बराबर भी है। ये हो जाएगा 14 × 84 14 × 84, 6 6 पंचे 30 और 36 यानी 6, 144 और 6 50, 512 यानी कि 8, इधर 280 यानी कि 13, 13 और कितना, सॉरी 13 और 5 कितना होगा, 18, 18 और यहाँ पे 8 कितना, सॉरी यार, ये 17 हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 17 और 5, 17 5, 17 5 23, 23 8, 17 5 22 8 30, ये 20 यानी कि 2400, और 510 यानी 511 कर दे, 77 51 30, 2240 2210 हो जाएगा। ये 20 × 10 यानी कि 200, 1024 32, 32 का होता है, तो 200 और 32, 4 3 12, 4 × 4 31, और 31, और इधर कितना है 15, 31 15 46 और 23 हो जाएगा इसका आंसर। 12 144 और 8 6 का 48 यानी कि 96, और 96, 96 +20 116 117 हो जाएगा। ये यार 10 का स्क्वायर 100, 5x, 18 180, 180 280, हाँ ये 100 हो जाएगा, और ये 280, तो 5 × 30, 280, 50 25, 5 × 30, ये हो जाएगा 6 5 11, 11 80 में 45 अगर जोड़ते हैं तो 12 25 यानी 12 24 है, 12 25 होता है 35 का, और 10 और 8 हो जाएगा 80, 35 में से 80 जाएगा 45 ना, हाँ। 19 पचे 95, और ये मान लो 20 मान लेते हैं, 20 पंचे 100, और ये 3 यानी 30 हो जाएगा। ये 26, और ये 14 6 84, 26 +6 32, 32 में से 11 गया 21, और 240, ये 6x, ये 24 है, तो 216, तो 36 हो जाएगा। और 5 × 20 = 40 यानी 240 और 72, 240 72 312, और 18 +16 हो जाएगा 34, 34 में से अगर 20 जाता है तो 24 और 23, तो फिर से करते हैं, 18 और 16, 18 दूना 36, 36 में यानी 34 ही, 34 में 34 में अगर 19 माइनस करते हैं तो 13, तो 2 6 12, तो 5 6.5 आ रहा है, कहीं तो गलत कर रहा हूँ मैं। 18 16, 8 6 14 कैरी, 1 2 3, 34, 34 में से अगर 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 19 को माइनस कर, 14 में से 9 गया 3, और 2 में से गया ये 13, 2 6 8 2, अरे 6.5 आ रहा है मेरा, यही गलत कर रहा हूँ मैं, स्ट्रेट थ्रू जाओ यार। 48 का होता है 2304, और 65% यानी कि 4 6 24, 4 5 20, 260, ठीक है, और 4 6 3 2 5 और 2, 4 6 24, 4 4 16, 4 1 4 641, 15 4 60 600, और 15 40 यानी 200।
8 9, 8 9 17, 17 में से 6 गया 11, नहीं 6 और तो 14 12, 17 में से 12 गया 5, 5 का होता है 25। अच्छा चलो पहले ना एक काम करते हैं, पहले कर लेते हैं ये, पहले कर लेते हैं ये क्या दिया है, ये स्टडी गर्ल्स एंड बॉयज़ का दिया है अच्छा ठीक है। फाइंड द रेशियो टू डायरेक्ट दिया ही हुआ डेटा और पहले गिन लेते हैं, 1 2 3 4 और 20 का गैप यानी कि 4 5 20, 5 का है। फाइंड द रेशियो का टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास भी आई टू फाइंड इसमें टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं, इसमें है टोटल 140 और 160 यानी 300। और गर्ल्स आई एक्स यानी कि 9, गर्ल्स 9 में, 9 में कितनी गर्ल्स हैं, गर्ल्स 9 में है 150 और 150 और 130 यानी कि 150 280, 280 यानी कि 10:9 आएगा रेशियो। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन क्लास कितना, अच्छा एक्स डबल आई, यहाँ पे कितने बॉयज़ हैं, यहाँ पे बॉयज़ हैं 130 और 130 है ये, और यहाँ पे 160 यानी कि 290। और गर्ल्स कितनी है एक्स आई में, गर्ल्स एक्स आई में 140 कितनी है, 140, तो 5 का गैप 140 और 145, तो 5 का गैप आ रहा है यार। ठीक है और अच्छा हाँ 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 110 है ना, ये तो 35 का गैप हो गया। मैं भी 1 मिनट के लिए सोचने लगा क्या गलत कर दिया था। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास आई एक्स, क्लास आई एक्स यानी कि 150 और 130, 280, ये है 110, 250, 25 में 3, 4 3 12। टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 6 यानी 140, और 140 और आई एक्स इसमें कितनी है, इसमें है 150 यानी कि 290, और 290 प्लस 100, 390 और 20, 410। क्लास एक्स आई एन टी एक्स आई, यहाँ पे बॉयज़ हैं 140 और यहाँ पे हैं 160 यानी कि 300, 110 का गैप है। एक्स सन इतना ठीक है। एक्स में कितना है, एक्स में स्टूडेंट है 120 और 110 यानी 230, और यहाँ पे कितना है 140 और 107, 300, 300 और 230, 3 तो 530। यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 140 और 160, 300 और सॉरी क्या कर दिया मैं, 120 और 130, 250, 240 यार, इतना बेकार कैलकुलेशन मेरा कब से हो गया। ओके पहले इसको कर लेते हैं, ये क्या दिया हुआ है, रॉन्ग टर्म दिया है, तो यहाँ 25 का गैप हो गया, यहाँ गैप हो गया 36 का, यहाँ गैप हो गया 49 का, तो यहाँ पे आना चाहिए 68 64 का, जो कि नहीं आ रहा यानी कि 241 यहाँ पे एरर है। अ, ठीक है, ये आधा हो रहा है यानी कि डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, और ये हो रहा है इंटू 1.5, ये कितना हो रहा है, ये हो रहा है 360, 1200, ये लगभग हो रहा है
344 यहाँ पे, 344 और 360, यहाँ तक तो सही है। हमें लग रहा है यार 96 और 144, 360 में ही कुछ एरर है। 46 58 74, यानी कि यहाँ डिफरेंस चला जाएगा। तो यहाँ पे 8 4 12, यहाँ पे 12 आ गया, यहाँ पे 12 2 4 5 6, यानी यहाँ पे 26 आ गया। ठीक है, 26 या 16 आएगा, यहाँ पे 16 आएगा ना, सॉरी। हाँ 16 है, नहीं 16 कैसे आएगा यार। 58 और 16, 8 6 14 के बाद, हाँ ठीक है 16 ही आएगा। और यहाँ पे आएगा 26, और यहाँ पे आ जाएगा 40। ये क्या लोचा है यार। 12 16, यहाँ पे गैप 4 का आ गया, यहाँ पे 10 10 का, यहाँ पे आ गया 14 का। क्या गैप है, 8 16, यहाँ पे अगर 8 लाते हैं, यहाँ पे 16 लाते हैं, डबल हो जाएगा। तो 16 और 8 आ जाएगा 24। ठीक है, और 24 16, ठीक है, तो 100 एरर है यहाँ पे। यहाँ पे 10 का गैप हो रहा है, आई थिंक इनटू हो रहा है क्या ये, देखते हैं। ये यहाँ पे +10 हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है +50, सॉरी +70 हो रहा है। और यहाँ पे कितना हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है 100। यहाँ कितना हो रहा है, यहाँ हो रहा है 10 और 110 और 116। ये क्या लोचा है भाई, 60 30 और 16, ये हो क्या रहा है। मान लो 10 दे दे इसमें, नहीं समझ में आ रहा, आगे बढ़ते हैं और भी क्वेश्चन से करने को। और सर्टेन सम अमाउंट टू 18845 इन 6 मंथ, रेट ऑफ इतना, अच्छा क्वार्टरली है, यानी कि 4 5 20, 4 5 20, 5%, यानी कि 400 से 529 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा 21 से तो 441 हो जाएगा, 1919845 441 इंटू 400। तो मान लो इसको हम 4 बार में ले आते, चल कम 4, चल कम 4, चुको 16 1 17। ठीक है, 4 में 4 गया 0, 8 में 6 गया 2, 220 इतना, 5 कम 5, 45 बार में, हाँ ठीक है, तो 45 चौके हो जाएगा 18 इसको तो हो ही गया है, ये कर लेते हैं। और शॉपकीपर लिस्ट इज आर्टिकल 30%, यानी कि 10 का 13 कर दिया, और 15% का डिस्काउंट भी कर दिया, यानी कि 20 से 17 कर दिया, यानी 20 का मल्टीपल इसको होना चाहिए। तो 20 साढ़े इंटू ही कर देते हैं, तो 260, और ये 200 हो जाएगा, और ये हो जाएगा तुम्हारा 17 कम 17 17 क्या, 51, 7 5 12 एक कैरी, 222। ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट पूछ रहा है ना, तो 200 पे 22 का है, यानी 11%, सॉरी 10.5%। और ये हो गया एन एलॉय 60 ग्राम कंटेनिंग आयरन एंड रेस्ट इज कॉपर। ठीक है, तो 2:3 यानी 3 2 5, यानी कि 12, 12 दूना 24, 12 36 हो जाएगा ये। और 16 ग्राम एंड 14 कॉपर। ठीक है, 16 ग्राम 14 कॉपर, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 50, और 40 और 50 हो जाएगा। तो आयरन एंड कॉपर तो 4:5 हो जाएगा। इन इफेक्टिव 40% ऑफ द एम्प्लॉयज आर मेल, मान लेते हैं 100 है तो मेल और फीमेल, यानी कि 40 अगर मेल है तो 60 फीमेल, 20% मेल एम्प्लॉय एंड 10% ऑफ फीमेल एम्प्लॉय आर प्रमोटेड। ये 8, ये 12, नहीं सॉरी ये 6, तो 54 और 32 बचा, तो क्या बोल रहा है, अच्छा जो नॉन नॉन 4 5 6 5 3 8 जो नॉन, तो ठीक है 86% जो है कि प्रमोटेड नहीं है। 13, यार ये तो बाद में करते हैं, पहले और बचा उसको कर लें। 360 स्वीट है, एबीसी में डिस्ट्रीब्यूट करना है 2:5 और 2:5 और 1:3 में। ठीक है, सॉरी 2 एकम 2, 5 एकम 5, 3 3 का 9, तो 9 2 9 5 और 2 2 17। क्या कर रहा हूँ मैं, ये गलत कर दिया। 2:5 और 1:3, तो 5 यहाँ पे आएगा, 1 यहाँ पे आएगा, तो 5 एकम 5, 5 3 15, 15 5 20 3 यहाँ। ठीक है, तो 3 5 15, सॉरी 22।
3 हो गया, 15 45 हो जाएगा। ठीक है। अंशुल को 300 किलोमीटर कवर करना है 5 घंटे में इस कार से। यदि स्पीड ऑफ कार 21 बाई, अच्छा पहले कितना था, 5 छक्की 60 था, 40 हो जाओ, 7.5। 11 पीपल का एवरेज में कितना, 160 है। 11 का 160 है, पहले 7 का 156 है, यानी कि 4 कम। तो लास्ट 4 का बताना है, ठीक है। तो जो माइनस में वो प्लस में हो जाएगा, और खर्चों का 16। ठीक है, तो 1176, सॉरी 7 होगा ना, तो 167 हो जाएगा। हाँ ठीक है। ये कितना है, ये है 90 और 7। ठीक है, तो ये हो जाएगा 90, कैसे 15 छक्के 90 आता है, 15 छक्के 90 × 7, सक्शन 42, तो ये से तो नहीं होगा ये हो जाएगा 5×3 = 15 × 6 × 7। ठीक है, तो 7×3 = 21, 5 छक्के 30, 30 और 21 से भी नहीं हो रहा है। 7×पूरे 35, 36×18, 35 और 18 हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। तो +35 और +18, और नीचे क्या है 85, 17×5 = 85 × 4, तो 4×5 = 20 और 17 हो जाएगा, यानी कि -20 + 17, -20 + 17। ठीक है, तो 7×2 = 14, 17×7 = 119, और 4 से 140, और 18 72। ये जो है इससे बड़ा है, ये जो है इससे बड़ा है, ये जो है इससे बड़ा बट इससे छोटा, यानी कि CND आ जाएगा। इतना करने के बाद CND, और 225 होता है 15 का स्क्वायर, तो +15 +15, और अच्छा नहीं नहीं नहीं, 221 भी तो है, 4 माइनस होगा ना, तो 221, हाँ ठीक है। तो ये हो जाएगा 200 है शायद, 221, हाँ तो ठीक है ना। 215, हाँ 15 - 4 और 15 + 4, तो 11 और 19, हाँ ठीक तो है। तो +11 + 19 हो जाएगा ये, और 251 में 108 अगर माइनस करते हैं, तो 3 4, यानी 143, 12 का आ रहा है ये। 12 - 1, 12 + 1, यानी 13 और 11। ठीक है, तो +13 - 11, ये जो इससे छोटा है इससे बड़ा है, CND आ जाएगा। एक बचा 13, इसको कर लेते हैं। ओहो, दिख तो रहा ही होगा आपको ना, देख लेता हूँ। ओके, दिख रहा है सब कुछ। तो 110, 120, 190 में क्या हुआ होगा यार, डिफरेंस तो जा ही रहा है ये डिफरेंस, अगर 1 गुना करते हैं, 1.5 गुना करते हैं, और 1 मिनट काम करते हैं ना, पहले अगर यहाँ पे 10 का गैप हो रहा है, फिर यहाँ पे 70 का गैप हो गया। ठीक है, यहाँ पे गैप हो गया 100 का, और यहाँ पे गैप हो गया 16 का, यानी कि 116 का गैप हो गया। यहाँ तक तो ठीक था, यहाँ पे 30 का गैप हो रहा था, यहाँ पे गैप 16 का हो रहा था, तो यहाँ पे गैप हो रहा था 60 का, आधा आधा, तो यहाँ पे 15 आना चाहिए फिर उस हिसाब से। तो 115 अगर यहाँ पे आएगा, तो 406 यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। तो चलो, इस तरह से हम लोग सारा कंप्लीट कर लिए, नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं विदाउट एनी डिले। तो बाद में करेंगे एज यूजल। अगर एन को जोड़ देते हैं आफ्टर द सेकेंड लेटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड, ठीक है, एंड ईच वर्ड, हाउ मेनी ऑफ द न्यू वर्ड फॉर्म मीनिंगफुल। अच्छा, INR के कुछ नहीं होता है, WNAD भी कुछ नहीं होता, PNOM कुछ नहीं होता, DNUK भी कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता है कुछ भी। हाउ मेनी ऑफ द वर्ड्स हैव देयर लेटर इन रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट इन। IRK सबसे पहले आता है, सबसे पहले बाद में आता आर, तो ये गलत हो गया। WAD WDA आना चाहिए, तो ये भी गलत हो गया। POM MNOP, हाँ ये सही है। DUK सबसे पहले और सबसे बाद में के आना चाहिए, गलत है, ये भी गलत है, यानी कि 1। इन हाउ मेनी वर्ड्स द फर्स्ट एंड थर्ड लेटर आर कंजिक्यूटिव अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अच्छा, IK ये सही है, ये नहीं सही है। MNOP नहीं, DKPC, सिर्फ एक ही जो है कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है।
लेकिन इधर से भी देख सकते हैं MNOP, नहीं सही है सही है। तो बाद में करते हैं, तो बाद में करेंगे इसको भी बाद में, पहले मिसलेनियस। डब्ल्यू से एम जाना है, तो डब्ल्यू से एन एस टी हो जाएगा, और जे से एन जाना है, जे से एन नहीं हो पाएगा, ओनली फर्स्ट। सी से के जाना है, तो सी से ओ से आर, और नहीं हो पाएगा। डब्ल्यू से आर जाना है, तो डब्ल्यू से आर भी नहीं हो पाएगा, नीदर हो जाएगा इसका। एच से ए जाना है, तो एच से अगर ए जाना है तो हमें टी तक पहुंचना होगा, तो एच से डी, डी से एल, एल से टी, टी से हो जाएगा। और टी से डी जाना है, तो टी से ए, डी से ए नहीं जा पाएगा, ओनली फर्स्ट होगा इसका। ए से ई, ए से एन, ए से एन, ए से पी ले जाते हैं इसको, ए से पी, ए से एन नहीं हो पाएगा। के से पी जाना है, के से पी, तो के से पी, के से एच नहीं हो पाएगा, तो नहीं करेंगे अभी, इसको बाद में करते हैं। मेक इट हैपन, मेक इट हैपन, इट इज रिएक्शन, इट इज रिएक्शन, अ पावरफुल मैजिक, अ पावरफुल मैजिक, मेक अ रिएक्शन, मेक अ रिएक्शन, क्यूट फ्यूट ज्यूट, क्यूट फ्यूट ज्यूट, जूट मूट फूट, जूट म्यूट फ्यूट, स्यूट ब्यूट जूट, स्यूट ब्यूट जूट, म्यूट क्यूट स्यूट, म्यूट क्यूट स्यूट। क्या भाई, क्या क्या नाम रखते हैं। पावरफुल का, तो पावरफुल या तो ब्यूट होगा या तो ज्यूट होगा, यानी आइदर ब्यूट और ज्यूट। द कोड फॉर हैपन इज ज्यूट, हैपन का ज्यूट नहीं होगा। मेक का ब्यूट, मेक का ब्यूट नहीं होगा। रिएक्शन का म्यूट, तो रिएक्शन और म्यूट हो जाएगा। इफ द कोड फॉर अ पावरफुल पर्सन इज जूट स्यूट ल्यूट, ठीक है, देन व्हाट इज द कोड फॉर मैजिक, अ पावरफुल पर्सन। तो पावरफुल का क्या दिया हुआ है, पावरफुल का दिया हुआ है ल्यूट, सॉरी, हाँ ल्यूट और सूट और जूट, तो इसका हो जाएगा ब्यूट, मैजिक का हो जाएगा ब्यूट। तो कोड फॉर फ्यूट का क्या होगा, फ्यूट का है, ये रहा फ्यूट, तो फ्यूट का हो जाएगा एच यानी हैपन। तो बाद में करते हैं, ओके लास्ट वाला पहले कर लेते हैं, ये इजी लग रहा था मेरे को। 7 बॉक्सेस वाला, आर प्लेस वन अदर, 2 बॉक्स आर प्लेस बिटवीन बॉक्स 4 and 3, बॉक्स 4 and 3, ठीक है। बॉक्स 2 इज प्लेस इमीडिएटली बिलो 4, 1 2 3 4 5। 1 बॉक्स इज प्लेस बिटवीन बॉक्स 3 and 7, तो 3 1 छोड़ के 7, 3 1 छोड़ के 7, 1 2 3 4 5 6, एक छोड़ के 7, लेकिन क्या बोला है 7 4 के पास नहीं है, 3 1 छोड़ के 7, तो ये तो गलत हो रहा है। 1 2 3 4 5, नहीं सही है सही है सही है। बॉक्स 6 इज प्लेस इमिडिएटली अबव 1, तो 6 और 1, यहाँ पे ये चीज़ गलत हो जाएगा, ठीक है, तो बचा 5, 5 यहाँ पे आ जाएगा। 1 और 7 में कितना है, 1 2 3 है, 5 है, बॉटम मोस्ट पे 2 है, 5 इज प्लेस बिलो एक्स, सही है। 1 2 3 ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये गलत है। तो ये हो गया, और कौन सा बचा है, ये कर लेते हैं।
7 एम्प्लॉय है ABCDF, लेकिन इससे भी छोटा मुझे ऊपर दिख रहा था। हाँ ये वाला। तो इसमें क्या होगा, ठीक है। ठीक है। ठीक है, एथर के थर्ड टू द राइट में यामाहा है, और टोटल 6 ही है। हीरो और यामाहा, 1 2 3, तो यहाँ पे हीरो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ कर नहीं सकते, एक्सिट कर जाएगा नंबर। एथर और टीवीएस, तो टीवीएस यहाँ पे हो जाएगा। अच्छा, तो होंडा अगर लास्ट में नहीं होगा तो होंडा यहाँ पे हो जाएगा, और बचा क्या, बजाज यहाँ पे हो जाएगा। तो एंड में बजाज है और यामाहा है। ए बजाज और डी क्या है, हीरो तो नहीं, तो ओनली बजाज है। टीवीएस और हीरो के बीच में कितना है, एक है। नहीं, यामाहा, यामाहा सेकंड टू द राइट ऑफ टीवीएस, हाँ सही है। टू द लेफ्ट ऑफ हीरो यानी कि बजाज। एक मिनट बजाज टू द लेफ्ट ऑफ टीवीएस। हाँ तो ये भी यानी ए और ई दोनों होगा। होंडा, ये कर लेते हैं अभी, ये भी है। ठीक है, ये तो और इजी है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ओ सीट सेकंड टू द राइट ऑफ एम, ओ फेसेस एन, 1 पर्सन सीट बिटवीन एन एंड पी। ये तो बहुत इजी है भाई साहब। डी फेसेस सी, डी अगर लेकिन आगे पढ़ा, डी डज नॉट सीट एसन टू एम, ठीक है। डी 1 2 3, तो डी यानी सी यहाँ, डी यहाँ पे हो जाएगा। ए डज नॉट सिट एट एनी ऑफ द मिडल ऑफ द एज ऑफ द टेबल। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। सेकेंड टू द राइट ऑफ एम, ओ फेसेस एन, ठीक है। 1 पर्सन सीट बिटवीन एन एंड पी, ये भी सही है। बी सीट्स इमीडिएट टू द लेफ्ट ऑफ पी, ठीक है। तो ए यहाँ पे हो जाएगा, ए जो एज पे नहीं बैठता तो कॉर्नर पे बैठेगा। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू एन, तो इमीडिएट राइट है। 1 2, सेकेंड टू द राइट ऑफ डी, सेकेंड टू द राइट ऑफ डी यानी कि ए, डी बी सी ए एम, DBCAM, यानी एम जो है एज पे है, यानी ये ऑड हो गया, बाकी सब कॉर्नर पे है। ए सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी, नहीं। सी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ पी, नहीं। बी सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ओ, नहीं। पी फेसेस एम, 1 2 3, हाँ ये हो सकता है, वो क्या है, यही राइट है। ये वाला कर लेते हैं अब। ये क्या दिया हुआ, ये दिया हुआ है 7 एम्प्लॉय जो कि 2003 से कॉन्जिक्यूटिव ईयर, ठीक है। तो 3 4 5 6 7 8 कितना है, 7, 1 2 3 4 5 6 यानी 0 9। और ये क्या बोला है, ठीक है। जेड वॉज हायर इन एन इवन नंबर ईयर एंड लेस देन 2 एम्प्लॉयज वर हायर बिटवीन जेड एंड बी। अच्छा, जेड को जो है इवन में है, और मैक्सिमम, मैक्सिमम क्या है, लेस देन 2 यानी कि 1 या फिर 0, जेड और बी के में है, ठीक है। हायर आफ्टर ए इज मल्टीपल ऑफ 3, तो ठीक है, या तो ए यहाँ पे होगा, 1 2 3 4 5 6, हाँ, और या फिर
दो कंडीशन बनेगा इसका, या फिर 1 2 3, या फिर ए यहाँ पे होगा। एक्स वॉज हायर इमीडिएटली आफ्टर ए, तो एक्स या तो यहाँ होगा या यहाँ होगा। एंड द ओनली टू एम्प्लॉयज वर हायर बिटवीन एक्स एंड वाई, तो 1 2 छोड़ के वाई यहाँ, 1 2 छोड़ के वाई यहाँ हो जाएगा। द नंबर ऑफ द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हायर बिफोर सी इज वन मोर देन द नंबर ऑफ एम्प्लॉय बिटवीन एक्स एंड बी। अच्छा ठीक है, तो जेड पे इवन लेना है मैक्सिमम। ठीक है, यहाँ जेड होगा नहीं, जेड यहाँ होगा नहीं, तो जेड यहाँ पे होगा और बी यहाँ पे होगा। अगर बी यहाँ होता है तो एक एक्स, तो यहाँ पे हो जाएगा सी, सी के ऊपर 2 है तो एक ज़्यादा होगा एक्स और बी में। ठीक है, और अगर जेड यहाँ लेते हैं तो बी यहाँ पे आना पड़ेगा बी को, और बी के एक्स में कोई नहीं है, तो नहीं, तो ये गलत हो गया, यही सही लग रहा है। तो लास्ट में क्या बचा, ए बी सी डी एक्स, ए बी सी डी यहाँ पे आ जाएगा। डी वॉज हायर इन 2003, तो ये यही तो सही है, डी तो हायर किया ही है। डी भी देख लेते हैं, बी वॉज हायर इन एन ऑड नंबर ईयर, बी जो है ऑड नंबर, हाँ ये भी सही, बोथ है एन डी हो जाएगा। 5 को बी, नहीं, 8 को जेड, हाँ ये हो जाएगा सही। बिफोर 2007 के पहले ए सी वाई डी, ए सी यानी ए वाई है ऑप्शन में, यानी 1:2। द फॉलोइंग टू ए इन द सेम वे सी इज रिलेटेड टू जेड, सी इज रिलेटेड टू जेड, 1 2 जेड और ए, 1 2 यानी डी हो जाएगा। 2006 में ए को हायर किया गया है। अब कर लेते हैं छोटे मोटे क्वेश्चंस, और टाइम हमारे पास 6 मिनट है। सो पहले इसको करते हैं। यार आपको दिख रहा है ना यार, बार बार मैं पेज को फोल्ड कर रहा हूँ तो दिक्कत हो रही होगी आपको। आज थोड़ा सा पॉइंट पी जो है 6 मीटर ईस्ट है क्यू के, 6 मीटर ईस्ट है क्यू के, मान लो क्यू यहाँ पे है तो 6 मीटर ईस्ट हो जाएगा पी। पॉइंट बी इज 24 मीटर वेस्ट पॉइंट डब्लू। पॉइंट क्यू इज 5 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ पॉइंट आर। ठीक है, और कहीं और आर का दिया है क्या, हाँ दिया है। पॉइंट एस इज 9 मीटर टू द वेस्ट ऑफ आर, 9 मीटर टू द वेस्ट ऑफ आर, 9 मीटर टू द वेस्ट ऑफ आर कौन है, पॉइंट एस है। ठीक है, और पॉइंट एक्स इज पॉइंट टी, नहीं, एस से रिलेटेड कहीं दिया हुआ है, हाँ, टी जो है 2 मीटर साउथ है एस के। ठीक है, और टी का दिया है क्या, कहीं नहीं दिया है, और टी, हाँ दिया है। पॉइंट एक्स जो है 10 मीटर नॉर्थ है, पॉइंट टी जो है 15 मीटर ईस्ट है यू के, 15 मीटर ईस्ट है यू के। बाप रे, जगह ही नहीं बचा यार। और यू के बारे में कहीं दिया है, दिया है। पॉइंट बी इज 11 मीटर टू द साउथ ऑफ यू, 11 मीटर। साउथ ऑफ यू। पॉइंट बी इज 24 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट डब्ल्यू, 24 यानी कि 15 + 9, हाँ तो यहाँ आ जाएगा। 24 किसके हैं, डब्लू के, और डब्लू कहीं दिया है, हाँ दिया है। पॉइंट एक्स इज 10 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ पॉइंट डब्लू, 10 मीटर, तो ये लगभग यहाँ आएगा ये। व्हाट इज शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट क्यू एंड यू, यानी कि ये पूरा 24, ये पूरा 24, 24 और 7 यानी कि 576 और 49, 9 6 15 कैरी, 7 1 8 4 12, यानी 25 हो जाएगा। टी पी भी आर, टी पी भी आर, एस क्यू यू पी, एस क्यू यू पी, डब्लू एस, डब्लू
तो भाई ये हो गया साउथ नॉर्थ वेस्ट, तो ये गलत है। ट्रू, वो डब्ल्यू इज टू द साउथ ऑफ पॉइंट क्यू, सही है। पॉइंट पी इज टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ भी, पी जो है वो नॉर्थ ईस्ट है भी के, ये भी सही है। पॉइंट टी इज साउथ वेस्ट ऑफ पॉइंट डब्ल्यू, साउथ वेस्ट ऑफ पॉइंट डब्ल्यू, गलत, यानी फर्स्ट एंड सेकंड सही है। पहला देख लेते हैं। इन द नंबर 741235 इफ ऑल द डिजिट आर इंक्रीज बाई 2, ठीक है, हाउ मेनी नंबर दैट ग्रेटर देन 6 विल अपीयर इन द नंबर 10 फॉर्म। अच्छा, ग्रेटर देन एक, एक हो जाएगा, दो, तीन, अब कौन है 26। इफ इन द वर्ड मिस्टेक्स, इफ द लेटर विच आर इमीडिएटली फॉलोड बाई पावर आर ड्रॉप्ड, अच्छा, देन इट विल बी द सेकंड लेटर फ्रॉम द राइट एंड, ड्रॉप करना है, ठीक है, पी को ड्रॉप कर देंगे, ठीक है, और जी को ड्रॉप कर देंगे, तो भाई ए बचेगा, ठीक है। तो आई थिंक हमारा सारा कंप्लीट हो गया है 2 मिनट पहले ही। चलो देखते हैं क्या मार्क्स आता है, कुछ गलत तो हुआ ही मेरे से, देखते हैं। अच्छा, 100 आउट ऑफ 100 मैंने अटेम्प्ट किया, बट 86.25 मेरा मार्क्स आया है, ठीक है। और 7 गलत हो गया इंग्लिश में, यार इंग्लिश में मुझे लग रहा था, क्योंकि कुछ कुछ ज़्यादातर मुझे डाउट था क्लोज टेस्ट में, तो उसमें मुझे गलत लग रहा था कुछ, और हो सकता है कुछ आरसी में गलत हो गया होगा। और जहाँ तक पॉइंट का बात है, दो कहाँ गलत हुआ होगा, मुझे लग रहा है कैलकुलेशन एरर होगा कहीं पे, या तो रॉन्ग नंबर सीरीज में होगा, या फिर उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जल्दी गलत होता नहीं है, बट देखेंगे अभी एनालिसिस आएगा तो। और पॉइंट में मेरा आया है 33, यानी कि दो गलत हुआ है, सॉरी रीजनिंग में। तो ओवरऑल मेरा 11 गलत हुआ है, यानी कि 5.5 मार्क्स मेरा डिडक्ट हुआ है, सॉरी 2 पॉइंट समथिंग, 3 पॉइंट समथिंग मार्क्स मेरा डिडक्ट हुआ है, 2.75। खैर कोई नहीं, आप बताना कि आपको इस पर्टिकुलर मॉक टेस्ट में कितना मार्क्स आया। फॉर द टाइम बिंग, अगर आपको मेरे से जुड़ना है तो मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इस वीडियो के, वहाँ से आप मेरे से जुड़ सकते हो फॉर एनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग बैंकिंग एग्जाम, ठीक है। और मिलता हूँ हमसे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, बाय बाय, और आप सब अपना ख्याल रखिएगा।